मेट्टूर डैम और मेचेरी रोड स्टेशन के बीच डबलिंग का काम हो चुका है और इसका अब सीआरएस इंस्पेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं इसमें वो नई लाइन है जिसको दिखाया जा रहा है। ये सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुका है। डबलिंग ऑफ ट्रैक बिटवीन मेट्टूर डैम एंड मेचेरी रोड स्टेशन। यहाँ पर वो गाड़ी है जिसको चलाकर देखा गया और स्पीड में चलाकर देखा गया। उसके बाद इसको एक तरीके से सीआरएस क्लियरेंस मिलने का रास्ता साफ हो चुका है और ये डबलिंग हो चुकी है। क्योंकि मेट्टूर डैम की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी जगह है जहाँ पर तमाम लोग जाते भी हैं और ये रास्ता आगे भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया और इसमें तमाम चीज़ों को फॉलो किया गया। यहाँ पर जिस तरीके से मास्क लगाना चाहिए, जिस तरीके से जो फेस शील्ड लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो की गई। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे इस सीआरएस इंस्पेक्शन में। और ये जो इंस्पेक्शन है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे ट्रैक को सही से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं रह गई है और ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सिग्नलिंग भी देखनी है, साथ ही साथ जो स्पीड है कितनी स्पीड होनी चाहिए उसको भी डिसाइड किया जाता है। तो कोई भी नया ट्रैक जब भी पड़ता है तो उसके लिए हम कह सकते हैं सीआरएस क्लियरेंस ज़रूरी होता है। रेलवे के जो नियम हैं उनके मुताबिक इसको ज़रूरी माना गया है और यहाँ पर वो सारी कार्रवाई की जाती है और लिख के दिया जाता है कि किस स्पीड के लिए ये मुफीद है। तो यहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं वो बड़े ध्यान से देखते हैं कि किन किन चीज़ों की गुंजाइश है और कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को दूर करने की सलाह दी जाती है और जो सलाह दी जाती है उसके बाद ही ये एक तरीके से क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन को भी चलाकर देखा जाता है और सीआरएस की के लिए जो ट्रेन होती है उसको उसी स्पीड में चलाया जाता है जिस स्पीड के लिए इसको क्लियरेंस मिलना है। तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। और सीआरएस की जब हम बात करते हैं तो सीआरएस रेलवे से संबंधित अधिकारी नहीं होता है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये व्यवस्था होती है कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो रेलवे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लिहाजा उस पर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता है कि वो क्लियरेंस देगा ही। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें हम कह सकते हैं कि रेलवे का उस पर कोई असर नहीं होता है। अगर उसको लगता है कि तकनीकी रूप से ये गलत है, इसको सही किया जाना चाहिए, तो वो बेझिझक लिख कर देता है कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं देते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है और ये लंबे समय से व्यवस्था है और शायद यही वजह है कि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो इतने ढेर सारे लोग चलते हैं। कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलिया रोज़ ट्रेवल करता है भारतीय रेलवे में। उसके बावजूद अगर हम देखें कि इस तरीके की कोई हादसे या हादसों की संख्या की बात करें तो जितने लोग ट्रेवल करते हैं उस लिहाज से इस तरीके के हादसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत मामूली हैं। तो यहाँ पर देखें तो किस तरीके से पूरी क्लियरेंस दी गई है और साथ ही साथ पिछले 1-2 साल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रेल के हादसे वाकई में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हो रही और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मेट्टूर डैम के पास की जो लाइन है वो डबलिंग का काम हो चुका है और उसको एक तरीके से क्लियरेंस मिल जाना है और उसकी जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए किस तरीके का ये रूट है और डबलिंग किस तरीके की गई है। फिर से आप सुनिए और देखिए।